हेलो गाइस, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आई होप गाइस आप लोगों ने लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट की वीडियोस देख ली होंगी और मुझसे आप लोगों ने व्हाट्सएप पर पीडीएफ भी ले ली होंगी 10 ईयर्स के क्वेश्चंस जितने भी हैं विद सॉल्यूशन। सो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज़ ओवरहेड, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आ चुके हैं अब हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट। देखिए मैं डायरेक्ट इस पर क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ कि टॉपिक वाइज टॉपिक यानी कि टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पर वीडियोस अपलोड करूँगा मैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर लाने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट मैं बात करूँ कि ओवरहेड का जो एलोकेशन होता है या फिर अपॉर्चमेंट होता है किस तरीके से किया जाता है, क्या मेथड्स हैं उसमें। तो सबसे पहला छोटा सा मैं यहाँ पर एक हिंट देना चाहता हूँ। आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपके पास आएंगे वेरियस मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो गाइस वहां पर आता है एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए मैं सबसे पहले उसी की बात करने वाला हूं और किस बेस पर, यानी कि क्या बेसिस होते हैं ओवरहेड्स को अपॉर्चमेंट करने के, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर बात आती है कि डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारे पास या फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, तो किस तरीके से उनके खर्चों को यानी कि जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको हम उनमें बांटेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट यानी कि आइटम्स ऑफ ओवरहेड क्या होंगे हमारे पास। ओवरहेड की बात की जाए तो आपके पास क्या हो सकते हैं। सबसे पहले रेंट की बात करूं, रेट्स एंड टैक्सेस की बात करूं, पेड फॉर बिल्डिंग, ये आप अगर पेड करते हैं ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, यानी कि एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके गाइज, एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉन एज द ओवरहेड, यू नो दैट। सो किस तरीके से आप इसका अपॉर्चमेंट करोगे, तो देखिए यहाँ पर आपका बेस दिया होता है कि किस बेस पर अपॉर्चमेंट करना है। तो यहाँ पर रेंट या फिर आपका रेट्स एंड टैक्सेस है, आप पेड कर रहे हो बिल्डिंग के लिए, तो आप फ्लोर एरिया लोगे। यानी कि क्वेश्चन में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको गिवन होगा कि इस बेस पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, मैं बात करूं प्रोडक्शन की, आपके पास P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हो गए। तो वहां पर आपको गिवन होगा कि इस बेस पर यानी कि फ्लोर एरिया बेस पर आपको एक सेपरेट जो ओवरहेड है हमारा, यानी कि जो रेंट दिया जा रहा है, उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। देन प्राइमरी, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि प्राइमरी में सिर्फ क्या किया जाता है, अभी मैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताने वाला हूँ। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है कि सिर्फ आप क्या करोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे एलोकेट करोगे। ओके, आप क्या करोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटोगे। ओके, रेशियो आपको यानी कि बेसिस आपको गिवन होंगे, इस बेस पर बांटना है। तो क्या आपको टेंशन लेने की जरूरत है, सब कुछ तो गिवन होगा, आपको सिर्फ एलोकेट करना है। देन आती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, जब आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे फर्दर क्वेश्चन में बोला होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता है तो देखिए क्या करना होता है आपको कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी आप अपॉर्चमेंट यानी कि बांट दोगे, किसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। क्वेश्चन में अगर मेंशन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आप करो, ओके, तो आपको करना है फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर क्वेश्चन में ऐसे भी बोला जाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम ना लेकर क्वेश्चन में बोला जाता है कि फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनके ओवरहेड्स इन द, कहाँ, कौन से डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सो आई होप गाइज आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप लोगों को मैं दोबारा से यानी कि इसके नेक्स्ट इरेज करके मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो देखिए बेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन से बेसिस हैं। रैंड को हमने बांटा किस में, फ्लोर एरिया में। जनरल लाइटिंग हो गई आपकी, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स होंगे आपके पास, अगर वो नहीं गिवन है तो, और इफ नॉट गिवन देन फ्लोर एरिया। मैं इसलिए यहाँ पर ये कह रहा हूँ जनरल सा है, देखो लाइटिंग को हम हमेशा पॉइंट ऑफ लाइट में बांटते हैं, बट जब मैं आपके न्यूमेरिकल्स देखता हूँ ना, तो और आपके जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं कहीं मेंशन नहीं है, बट आपके क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं पहले ही बता दूं अगर नहीं गिवन है तो आप कहाँ बांटोगे, ये क्या है, इट इज इफ नॉट गिवन देन फ्लोर एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देखिए मैं बता दूं एक सिंपल सा, ओवरहेड को एलोकेट करने के लिए आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे फंक्शंस होते हैं, बिहेवियरल बेसिस पर होते हैं। तो उसके बेस पर आपको क्या करना होता है, इनका एलोकेशन करना होता है।
तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ओवरहेड आखिर रिलेटेड किससे है। सो डोंट वरी अबाउट इट, थ्योरी का सेपरेट हमारा जो है लेक्चर होगा। अभी हम सिर्फ बात करेंगे बेसिस की। टेलीफोन्स हो गया, नंबर ऑफ एक्सटेंशन, जितना आपके एक्सटेंशन लगे होंगे यानी कि फ़ोन जो टेलीफोन्स हैं आपके ऑफिस में या फैक्ट्री में लगे होंगे, उसके बेस पर उसका जो खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ डेप्रिसिएशन सिंपल सा है, फ्लोर स्पेस, जितना स्पेस गिरेगा उसके बेस पर हम डेप्रिसिएशन कवर करेंगे। नाउ मटेरियल हैंडलिंग की बात की जाए तो नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन। रिक्विजिशन क्या होता है जाकर देखिए, बहुत अच्छे से बताया हुआ है मैंने रिक्विजिशन क्या होता है मटेरियल वाले चैप्टर में। और वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड जितना क्या है उस बेस पर हम उसको अपॉर्चमेंट करेंगे, किसका, ओवरहेड का। नाउ द नेक्स्ट इज रिपेयर। रिपेयर को किस तरीके से करेंगे हम, रिपेयर को करेंगे प्लांट वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट। नाउ सुपरविजन, देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 6 पॉइंट तक ही गिवन है आपकी बुक में, यानी बेसिस जो है, बाकी सब ये मैंने न्यूमेरिकल से लिए हैं, आपके जो सजेस्टेड आंसर्स है वहां से लिए हैं, ताकि आपको जो बेसिस हैं वो बार बार कंफ्यूज ना करें कि यहाँ कुछ और लिया है और इस क्वेश्चन में कुछ और लिया है। तो आप एक ही बार पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बोला है क्या कि सुपरविजन, सुपरविजन किस में बांटोगे आप, नंबर ऑफ वर्कर, जनरल सा है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर वेजेस में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पावर का भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ऑलरेडी ग्रेजुएशन वाले पढ़ चुके होंगे इसको, और इसको ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा ओवरहेड चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो पावर हमारा बढ़ता है, हॉर्स पावर जनरल सा है, आपको आइडेंटिफिएबल होगा। ओके, कभी कभी किलोवाट पर आवर भी दे रखा होता है तो उस बेसिस पर बांट दोगे आप। फायर इंश्योरेंस स्टॉक है, जनरल स्टॉक होगा तो आपको स्टॉक वैल्यू में बांटना है। सो गाइस यहाँ पर है ये बेसिस कि किस तरीके से ओवरहेड को डिफरेंट प्रोडक्शन या फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपको क्या करना होगा, सिंपल सा एक दो बार आप इसको पढ़ोगे आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ ये जो एक्सपेंस है वो इस बेस पर बटेगा, और याद भी करने की जरूरत नहीं है। अगर दो बार पढ़ते हो एंड उसके बाद आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे आपको ऑलरेडी बेसिस दिए होंगे और ओवरहेड्स भी दिए होंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको करने में बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सो गाइज प्लीज़ इसे मत भूलना, एक दो बार ज़रूर पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं किया आपने तो आप आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं सीख पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज अब आ चुके हम अपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पर। थोड़ा सा बता दूं मैं, बिकॉज इसके बेस पर हम जस्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही ईजी है। देखिए करना क्या होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन और अपॉर्चमेंट। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, यहाँ पर एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट एक डिफरेंस दिया हुआ है आपकी बुक में, तो उसे पढ़ना ना भूलिएगा, क्योंकि डिफरेंस जो है एलोकेशन और अपॉर्चमेंट में क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस यहाँ पर बोला गया है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड क्या इन्वॉल्व है इसमें, एलोकेशन और अपॉर्चमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स। जो मैंने आपको बताया था एट आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स, लाइक रेंट की बात करें, रिपेयर की बात करें, डेप्रिसिएशन की बात करें, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, आइटम्स ऑफ ओवरहेड टू ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री के सारे डिपार्टमेंट में क्या करना, उनका एलोकेशन करना या फिर अपॉर्चमेंट करना। देखिए मतलब क्या है, बांटना उनको, यानी कि उसके जो जितने भी हमारे ओवरहेड्स आए हैं यानी कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए हैं, उनको क्या करना है, फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स में बांटना है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। क्या कर रहे हो आप, ओवरहेड को डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हो, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। लाइक डिपार्टमेंट P1, P2 एंड P3, लाइट तो हर जगह यूज हो रही है लेकिन उसका जो बिल है सेपरेट ही आ रहा होगा। ओके, अगर देखिए आप क्या करते हो कि एक सेपरेट मीटर लगवा देते हो अपनी फैक्ट्री में, तो उसका बिल सेपरेट आएगा, सपोज डेट 30,000, लेकिन यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है P1, P2 एंड P3 के बीच में ये 30,000 रुपीज। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यही हम सीखते हैं इसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में, विच इज ऑल्सो नॉन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। तो इसे मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
ओके, अब आ जाइए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स पर। द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ध्यान रखना, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट की बात कर रहे हैं। यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम किसके, कौन से डिपार्टमेंट की, सर्विस डिपार्टमेंट्स के। ओके, अमंग दी प्रोडक्शन, ये भी ध्यान रखना यहाँ पर किन के बीच में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बीच में हम किसके एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के, इज नॉन एज दी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज ये था आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बेस पर हम क्या करने वाले हैं, आगे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। एंड में ये कंसर्न बनाना है हमें क्या, कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज allocation और अपॉर्चमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डिफरेंट आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्या होता है एलोकेशन और अपॉर्चमेंट होता है, किस तरीके से बांटा जाता है वो देखना है। किसके बात आती है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की बात आती है। ओके, प्राइमरी में आप सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ओवरहेड्स का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। ओके, एंड द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड में क्या करोगे आप, सर्विस डिपार्टमेंट्स के जितने भी ओवरहेड्स हैं फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये ध्यान रखनी है बात, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो गाइस ओवरहेड में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं दो मेथड से। फर्स्ट इज प्राइमरी मेथड, ओके, and the second is secondary method। इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड के बेस पर किस तरीके से हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स इस बेस पर किस तरीके से होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन और पढ़ते हैं। अ फैक्ट्री हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2 एंड P3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 3 एंड सर्विस डिपार्टमेंट है 2, S1 एंड S2। द फॉलोइंग ओवरहेड्स एंड द अदर इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है ओवरहेड से रिगार्डिंग। सबसे पहले एक्सपेंसेस देखिए, यहाँ पर रेंट दे रखा है, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, लिफ्टिंग, सुपरविजन, फायर, इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, ESI कंट्रीब्यूशन, पावर, इन सब के यहाँ पर अमाउंट दे रखे हैं। ये ओवरहेड है, ये खर्चे हैं और उनके ओवरहेड जो अमाउंट है वो गिवन है। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स में आपको P1, P2, P3, S1, S2 क्या दे रखा है, बेसिस दे रखे हैं यहाँ पर कि आपको किस बेस पर जो है ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ रेंट की, तो बेसिस जो है ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस बेस पर किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लाइक रेंट की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर फीट पर हमें क्या करना होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये काम करते हैं हम कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन को। ऑब्वियसली प्राइमरी में हम क्या करते हैं, प्राइमरी में हम सबसे पहले प्रोडक्शन के जितने भी ओवरहेड्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड दी सेकेंडरी में हम सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को जो बेसिस हैं ओवरहेड के वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो गाइज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस बेस पर ओवरहेड को अपॉर्चमेंट किया जाता है। यस, अपॉर्चमेंट, बांटा जाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात की जाती है यहाँ पर हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके गाइज, तो यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बेस पर हम क्या कर रहे हैं, ओवरहेड को एलोकेट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक्सपेंसेस लिखेंगे। एक्सपेंसेस क्या है, फर्स्ट हमारा रेंट है। यहाँ पर जब आप फॉर्मेट बनाते हो
तो एक्सपेंसेस यहाँ पर आप टोटल एक्सपेंस लिखोगे जो इसका दे रखा है, लाइक रेंट की बात करें तो। फिर हम बेसिस लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये बेसिस। अगर आपको ये नहीं पता है तो एलोकेट करना मुश्किल हो जाता है। P1 है हमारे पास, P2, P3, S1 एंड S2। सो गाइज रेंट है यहाँ पर, और टोटल 6000 का है हमारे पास इसका ओवरहेड जो है। बेस क्या लेना है? बेस लेना है हमें एरिया स्क्वायर फुट पर। तो एरिया स्क्वायर फुट की बात करें हम तो यहाँ पर दे रखा है हमें 400, 300, 270, 150, 80। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है देखिए, कैलसी पर यानी कि कैलकुलेटर पर आप करेंगे इसको सॉल्व। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। आप क्या करोगे, 6000 मल्टीप्लाई टोटल कर दोगे आप 400, 300, 270, 150, 80। टोटल कितना आ रहा है पहले आप ये देख लो। ओके, टोटल जब हम करेंगे तो ये हो गया 700 प्लस 270 प्लस 150 प्लस 80, 1200 आ जाता है हमारे पास। 1200 अब ऑन द बेसिस ऑफ एरिया स्क्वायर फीट हम क्या करने वाले हैं, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 6000 एंड डिवाइडेड बाय 1200, राइट। तो हमारे पास 2000 आ जाता है। तो वाइज इस तरीके से P1 के लिए हम जब निकालेंगे तो 2000 आ गया। तो वाइज मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से इनका अपॉर्चमेंट किया जा रहा है, यानी कि किस तरीके से जो ये ओवरहेड हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटर में, उनके लिए तो ईजी हो जाता है, बट जो फाउंडेशन से इंटर में आते हैं न्यूली, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। तो गाइज इसी बेस पर आपको औरों के भी निकाल लेने हैं। क्या करना है मैं दोबारा से एक बार और समझा दे रहा हूँ। मैंने लिया 6000, मल्टीप्लाई करूँगा, नेक्स्ट P2 का ले लीजिए आप। P2 कितना है, 300। टोटल कितना था, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 1200 से। ओके, तो ये 1500 आ गया। तो यहाँ आ गया 2000, 1500। इसी तरीके से आगे आप करते जाएंगे तो आपके पास ये सुटेबल आंसर मिलता जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये बट गया आपका रेंट यानी कि 6000 जो था वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब जब इसका सब और जब आप इसका सम टोटल करेंगे तो आपके पास 6000 ही आएगा। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं रिपेयर की। नेक्स्ट आपका रिपेयर है एक्सपेंस। टोटल टोटल कितना है हमारे पास, 3600। ओके, हमारे पास टोटल है 3600। इसको यानी कि रिपेयर को हम किस बेस पर बांटेंगे, तो रिपेयर को बांटते हैं हम बेसिस प्लांट वैल्यू पर। यहाँ पर हमारे पास प्लांट वैल्यू है बांटने के लिए। फिर से उसी तरीके से हम बेस लेंगे प्लांट वैल्यू। देखिए वैल्यू ऑफ प्लांट जो है हमारे पास टोटल दे रखा है 54,048 और मतलब 72,054, 48 एंड 6। S2 में हमारे पास नहीं गिवन है, तो इसका जब आप रेशियो लेंगे तो आप क्या करेंगे, इनको फिर से वही सम टोटल कर देंगे। देखिए 0 जो है आप कॉमन ले सकते हैं 30, तो रेशियो बढ़ जाएगा 72, 54, 48 एंड 6 में। तो इनका सम टोटल कर लेते हैं हम, कितना आ रहा है, 72 प्लस 54 प्लस 48, ओके, प्लस 6, तो हमारे पास 180 आ रहा है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, 3600 मल्टीप्लाई 72 और डिवाइड करोगे आप किससे, 180 से। तो वैसे आ गया आपके पास 1440। इसी तरीके से P2 का आ जाएगा आपके पास 1080, P3 का 960, 120 और S2 में तो हमें बांटना ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
ज़्यादा बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। डेप्रिसिएशन को आप किस में बांटोगे, फिर से वही प्लांट वैल्यू में लिख दो आप यहाँ पे 2700। प्लांट वैल्यू फिर से वही 180 था, तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर 27 क्या करना है अब आपको, 2700 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देख लीजिए आप बेसिस जो आपने लिया है, हाँ वही सेम बेसिस पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 72 और डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपके पास आ जाता है 1080। 1080 आ गया। इसी तरीके से आप अदर्स डिवाइड करेंगे तो 810 और 720, यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का यहाँ पर S2 में नहीं किया गया है, नहीं बांटा गया है, तो नहीं बांटेंगे। अब बात आती है लाइटिंग की। तो लाइटिंग को हम किस बेस पर बांटेंगे ये ध्यान रखना। लाइटिंग जो है हमारी, लाइट एरिया के हिसाब से, जितना एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर फीट के हिसाब से लाइट की उतनी ही ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास। तो यहाँ पर जो था इसका 1200 था, तो अगर देखा जाए तो एक जीरो कम हो जाएगा बस, यहाँ 6000 और यहाँ 600, तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 200, यहाँ पर 150, यहाँ पर 135, यहाँ पर आपका 75 और यहाँ पर आपका 40। इस तरीके से देखिए हमारा टाइम भी बच गया, थोड़ी से ये भी सोचना होता है हमें। नेक्स्ट आ जाइए सुपरविज़न पर। सुपरविज़न टोटल कितना है इसका, 9000। अब यहाँ पर सुपरविज़न जो है आप किस चीज़ का लेंगे, बेस नंबर ऑफ वर्कर। सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी है, नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स देखिए किस तरीके से करेंगे अब हम। नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास 54, 48, 36, 24 एंड 18। ओके, तो ये आपको गिवन है। आप पहले इनका सम टोटल कर लेते हैं, चलिए टोटल कर लेते हैं। 54 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 24 और प्लस 18, ये आपके पास फिर से 180 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9054 और डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो 2700 फर्स्ट वाले का आ जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट आ जाएगा 2400, देन 1800, देन 1200 एंड लास्ट इज 900। चलिए नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंस पे। फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ FIS, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक। तो यहाँ पर हमारे पास 3000 है। अब ये किस बेस पर बटेगा ये जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टॉक का है कुछ, फायर इंश्योरेंस जो है स्टॉक के ऊपर है, तो स्टॉक की वैल्यू पर ही ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो स्टॉक वैल्यू देखिए 45,000, 27,000, 18,000। जब आप कॉमन लेंगे यहाँ पर तो कॉमन आ जाएगा 45 है हमारे पास, 27 और 18। इन तीनों का हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। 45 प्लस 27 और 18 तो 90 हो जाता है। इस बेस पर हम बांट देंगे इसको, यानी कि क्या करोगे आप, फिर से 3000 मल्टीप्लाई, सबसे पहला जो हमारा है कितना है 45 करेंगे और डिवाइड करेंगे 90 से, तो क्या आ जाता है हमारे पास, ये 1500 ये आ जाता है सबसे पहले। देन आप नेक्स्ट करोगे तो 900 आ जाएगा, देन नेक्स्ट आपका 600 आ जाएगा, और इन दोनों में नहीं लिया गया, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं बढ़ रहा है, तो मत करो आप। नेक्स्ट आ जाइए ESI कंट्रीब्यूशन। ESI की बात की जाए तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बेस जो है क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, इसका बेस होगा वेजेस। चलिए वेजेस पर आ जाइए। वेजेस पर है हमारे पास 18, 15, 12, 9 एंड 6, ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो लेंगे आप। तो जब आप इसका टोटल करेंगे 18, 15, 12, 9, 6000 का, तो टोटल कर लेते हैं सबसे पहले। मैं देखिए जीरो को कॉमन ले रहा हूँ, इसी वजह से आप कंफ्यूज मत होना। देन 12 और 9 प्लस 6, आपके पास 60 आ जाता है। फिर से आप क्या करोगे, वेजेस, सॉरी यहाँ पर मैंने बेस गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा वेजेस, और ESI कंट्रीब्यूशन है हमारे पास कितना, 900। ओके गाइस,
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ज़रा। तो वेजेस आ कितना रहा था वैसे, एक बार और कर लेते हैं। 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6, 60 आ रहा था। ओके गाइस, तो 900 मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, मल्टीप्लाई करोगे आप 18 से एंड डिवाइड कर दोगे 60 से, तो आपके पास 270 आ जाता है। तो इस तरीके से इसका आ गया हमारे पास 270, नेक्स्ट वाले का 225 आ जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट आप बढ़ोगे तो 180 आ जाएगा, देन 135 और लास्ट इज 90। सो आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मुझे लगता है यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ये थोड़ा सा कट रहा होगा। सो चलिए मैं यहाँ पर कितना बचा है, ESI एक पावर बचा है बस, तो कोई बात नहीं, एक ही सिर्फ मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, इससे कि आपको आसानी हो जाए करने में। लास्ट है हमारा पावर, पावर है हमारे पास 5400। सो गाइस नेक्स्ट जो है हमारा पावर 5400 को HP में बांट देंगे, तो जब हम इसका सम टोटल करेंगे यानी 600 400 300, ये आ जाता है आपके पास 1500। तो किस तरीके से करना है आपको मैं बता देता हूँ। 5400 मल्टीप्लाई 600 एंड डिवाइडेड बाय 1500, ये आपके पास आ जाएगा 2160। तो फर्स्ट वाले का हमारे पास 2160 आ जाता है, नेक्स्ट आ जाएगा 1440, नेक्स्ट आपके पास 1080, उसके बाद 540 एंड द लास्ट इज़ 180। सो गाइज ये आ चुका है अब हमारे पास। तो इस तरीके से देखिए, अब आपको क्या करना है इसके बाद, तो लास्ट में आपको क्या करना है, टोटल करके, यानी कि इस यहाँ पर आप टोटल कर दोगे। टोटल करने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपके सारे ये जो हैं एक्सपेंसेस, इनका टोटल करोगे आप, तो आपके पास आएगा 31,200। इसका टोटल कर दोगे, इसका सब का टोटल कर दोगे। ओके गाइज, तो ये आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डेट्स इट, आपको टोटल कर देना है, देन फिनिश। अगर क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब आप यहीं तक करोगे। अदरवाइज आपको बोला गया है क्या, आपको करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, या और बोला गया है अगर कि ओवरहेड जो है उनका अपॉर्चमेंट करना है, राइट, तो आप सिंपली प्राइमरी से कर दो। और फिर फर्दर बोला गया है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स के जो ओवरहेड्स हैं उनको भी अपॉर्चमेंट यानी कि डिपार्टमेंट्स में बांट दो। तो आप दोबारा से फिर क्या करोगे, प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट करोगे, यानी कि आप ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है इन दोनों के ओवरहेड्स जो टोटल आ रखे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप किस में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। बिकॉज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है हम ऑलरेडी जान चुके हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है ये भी हम जान चुके हैं। तो गाइज ये करना मत भूलना, मैंने आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया है। सो नाउ इट्स टर्न टू डिस्ट्रीब्यूट द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड इनटू डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, किस तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये सब इरेज कर देता हूँ। आपको करना क्या है देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने क्या किया है, आपने, चलिए मैं आप पूरा मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर प्राइम सेकेंडरी बेस पर, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके से करोगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ डिपार्टमेंट्स लिख देना है। डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं वो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट है जिनके ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो ओवरहेड्स हैं एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वो हम लिख देते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पर आप लिख दोगे टोटल जो आया था वो हमारे पास आया था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स की बात करें तो हम 26,680। ओके, यहाँ पर आप बेसिस ले लोगे, बेसिस किस तरीके से बांटना है वो देख लेंगे हम।
और यहाँ पर P1, P2 एंड P3। तो गाइज ये जो टोटल है वो ऐसे आया है, देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली 11,350, देन 8,505 और P1 हमारे पास 11,350, P2 8,505 और यहाँ 6,825। ओके गाइज, ये सब टोटल है इसका। तो आप ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे होंगे कि जिस तरीके से ऐड किया है P1 का, तो इतना आ रहा है। नाउ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 में जितना आया है S1 का 2910 आया है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगे। ओके गाइस, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बाद आपको क्या करना होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो उसके लिए बेस जो है गिवन रहेगा। तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि बेस है क्या, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस तरीके से, 40% और 30% और आपका 20%। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 40, 30 एंड 20 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्या करोगे, 2910 मल्टीप्लाई 40%, सिंपल सा आपके पास आ जाएगा 1164, इसका आ जाएगा 873 एंड इसका भी आ जाएगा 873, बिकॉज ये क्या है, तीनों का 30 है, मतलब सॉरी, एक का 40, एक का 30, एक का 30। ओके गाइस, सो S1 जो है आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। P1 हमारा किस में बटा है, 40 में, P2 हमारा बटा है 30 में। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 40, 30, 30 की रेशियो में। नाउ इट्स टर्न टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2 को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए पहले तो मैं यहाँ टोटल लिख देता हूँ, 1610 है, इसका भी रेशियो गिवन है विच इज़ 5, 3 एंड 2। तो इसका आप टोटल कर लोगे 5, 3, 8 एंड 2 10। तो किस तरीके से करना होता है डिस्ट्रीब्यूट, इस तरीके से देखिए 1610 5/10, सिंपल सा, ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके डिवाइड कर देंगे। तो पहला आ जाएगा 805, सेकंड आएगा 488 एंड द थर्ड इज़ 322। बस आपको कुछ नहीं करना, अब इसका टोटल कर देना है। क्या आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर टोटल करोगे तो आप वही आएगा एंड देन यहाँ पर आप टोटल करोगे तो आपके पास 13,319 आ जाएगा। यहाँ पर यानी कि देखिए आपने क्या किया, S1 और S2 को तीनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डेट्स इट। ओके, सो आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सो गाइज अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पूजा लिमिटेड हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2 एंड P3 and 2 service departments S1 and S2. The following data are extracted from the records of the company for the month of April 2016. तो यहाँ पर हमारे पास फिर से
3 जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड 2 जो है वो हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट है। रेंट एंड रेट्स दे रखा है आपको, जनरल लाइटिंग दे रखी है, इंडायरेक्ट वेजेस दे रखा है, पावर दे रखा है, डेप्रिसिएशन मशीनरी, इंश्योरेंस मशीनरी। तो ये हमारे पास ओवरहेड दे रखे हैं। ना अदर इन्फॉर्मेशन है P1 P2 P3 S1 S2 के रिगार्डिंग में। डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, हॉर्स पावर दे रखा है ऑफ मशीन यूज, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, फ्लोर स्पेस, नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स, प्रोडक्शन आवर्स वर्क। Expenses of service department S1 and S2 are reapportioned as below। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, रीअपोर्शमेंट कर रखा है सर्विस डिपार्टमेंट्स का। अब यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज बेसिस पर है, तो ध्यान से देखना है। इसके जो S1 और S2 के जो ओवरहेड्स हैं वो P1 P2 P3 में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 20%, 30%, 40%। तो ये देखेंगे हम किस तरीके से करेंगे। और पूछा है रिक्वायर्ड कंप्यूट ओवरहेड ऑब्जर्प्शन रेट पर प्रोडक्शन आवर ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड्स फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। नेक्स्ट पूछा गया है पॉइंट में, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्स विच इज प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चर इन डिपार्टमेंट P1 P2 एंड P3 for 15 hours, 13 hours and 14 hours respectively. Given that its direct material cost is 5650 and direct labor cost is 4350। तो गाइस मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। साइमल्टेनियस मेथड जो है हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं दिखलाऊंगा आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। बेसिस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। सो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मेंशन करना है क्या, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप, आइटम्स लिख लोगे आप, ओके, आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स जो हैं वो लिख लोगे। देन हम लिखते हैं बेसिस, उसके बाद टोटल जो होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो लिखते हैं P1 P2 P3 S1 एंड S2। आइटम्स हमारे पास सबसे पहले रेंट एंड रेट्स आ जाता है। तो किस बेस पर बांटेंगे हम, मैंने ऑलरेडी बेस बता दिया है आपको, फ्लोर बेस पर बांटेंगे। फ्लोर बेस पर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है ऑलरेडी, फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट रेशियो ले लेता हूँ 4 5 6 4 एंड 1 का। तो हमारे पास जो टोटल ओवरहेड है वो है 625,000। इसको आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपके पास P1 के लिए आ जाएगा 125,000, देन 156,250, यहाँ पर 187,500, यहाँ पर 125,000, 31250। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम जनरल लाइटिंग की तरफ। जनरल लाइटिंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया था अगर गिवन ना हो तो फ्लोर बेसिस पर, एरिया बेसिस पर बांट दोगे आप, बट यहाँ पर गिवन है हमारे पास लाइट पॉइंट। तो लाइट पॉइंट जो है वो हम बेस लेंगे, लाइट पॉइंट ले लिया है मैंने, और यहाँ पर फिर से वही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 3 4 2 1। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें करना है 75,000 टोटल। तो 75,000 का जब हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 125,000, 18750 एंड देन 25,000, 12500 एंड लास्ट इज 6250। चलिए अब आ जाइए इनडायरेक्ट वेजेस पर। इनडायरेक्ट वेजेस पर हमारे पास वेजेस जो हैं वो ऑलरेडी दे रखा है देखो, और डायरेक्ट वेजेस दे रखा है। डायरेक्ट वेजेस पर बांटने हमें, डायरेक्ट वेजेस बेसिस पर बांटने हमें ये, विच इज़ 6 4 6 3 एंड 1।
तो इस बेस पर 187,500 को बांटना है, तो ये बढ़ जाएगा हमारे पास 56250, नेक्स्ट 37500, 56250, 28125 एंड 9375। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पावर पर। पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हॉर्स पावर पर मैंने आपको बताया था। यहाँ पर भी हम रेशियो ले लेते हैं 6, 3, 5 एंड 1। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 2,50,000 को। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट आएगा हमारे पास 1 लाख, देन 50,000, देन 83,330,16670। यहाँ पर हमें नहीं बांटना है। चलिए डेप्रिसिएशन आ जाइए फटाफट से। देखिए कितना इजी हो जा रहा है जब हमने सारा कॉन्सेप्ट यानी कि थ्योरी एंड एक न्यूमेरिकल कर लिया है, तो उसके बेस पर अब जो ऐसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको इजीली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है, कुछ नहीं करना है आपको, बेसिस बस ध्यान होने चाहिए, दैट्स इट। चलिए डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ असेट्स या फिर यहाँ पर मशीनरी दे रखी है तो मशीनरी में बांट दो गया। रेशियो है 12, 16, 20, 1 एंड 1। ओके गाइस, चलिए तो यहाँ पर अब हम बांटेंगे कितना, 5 लाख को। तो 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पर 1,20,000, 1,60,000, यहाँ पर 2 लाख, और यहाँ हमारे पास 10,000 एंड देन 10,000। सो गाइस अब यहाँ स्पेस जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है, तो मैं यहाँ डेप्रिसिएशन को ही इरेज कर देता हूँ, बिकॉज एक ही आइटम रह गया है हमारे पास विच इज़ इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। तो मैं यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट को लास्ट डेप्रिसिएशन वाले को डिलीट कर रहा हूँ। चलिए आ जाइए लास्ट टॉपिक, लास्ट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो है इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। इसको हम करेंगे वैल्यू ऑफ मशीनरी में, ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में कर रखे हैं। तो इसका जो बेस लेंगे हम लेंगे 12, 16, 20, 1 एंड 1, सेम रेशियो। ओके सो गाइज बढ़िया। आगे यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना, 2,48,000, 64,000, 80,000, 4,000 एंड 4,000। बस आपको यहाँ पर अब कर देना है सबका टोटल। तो टोटल कर देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 1,83,7,500। देखिए ये क्वेश्चन जो है मेरे जो 10 ईयर्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है उस बुक का क्वेश्चन है ये। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये बुक जो है 10 ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ये 461,750 P1 का आ जाता है। नेक्स्ट 4,86,500 P2 एंड 6,320,80 P3। S1 का आता है 1,96,295 एंड 6,08,75। सो आई होप गाइज आप लोग को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बांटते हैं हम अपने S1 और S2 को। गाइज यहाँ पर देखिए जो हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट है उनका जो ओवरहेड आया है टोटल 1,96,295 एंड सेकंड का आया है हमारे पास 6,08,75। ओके तो अब हमें करना क्या है एक्चुअली में, देखिए हमें यहाँ पर बोला गया था कि सबसे पहले साइमल्टेनियस मेथड से इसको सॉल्व करो, ओवरहेड्स को जो है बाइफिकेट करना है हमें। ओके तो अब आप करोगे क्या, किस तरीके से हमें देखना होगा कि जो इसका कॉस्ट है एक्चुअल में S1 और S2 का कितना आया हुआ है, उसी को हम फिर जो परसेंटेज दे रखी है उसके बेस पर उन्हें हम एलोकेट कर देंगे। ओके तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है हमारा S1 और S2 वो एलोकेट होगा। आइए
तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, साइमल्टेनियस मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखिए किस तरीके से होगा ये। हमें क्या करना होगा, लेट मान लोगे आप S1 be the overhead of सर्विस सेंटर। कौन सा है हमारे पास, S1 एंड S2। ओके, तो S1 इज इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी जो है इसका कितना है 196,295। ओके, एंड यहाँ पर इसके लिए प्लस 10% बोला गया, तो 10% एक्चुअली में कितना, 10% ऑफ, मैं 10% को 0.10 लिख 10 लिख सकता हूँ, S2। ओके, एंड S2 के लिए कितना 60875 प्लस 0.10 S1। ओके, नाउ देन सब्स्टिट्यूट करोगे आप, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप वैल्यू S1 एंड S2 को, तो आपके पास क्या आ जाता है, देखिए S1 S2 जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो S1 इज इक्वल टू, S1 की बात है 196,295 प्लस 0.10 एंड अब हमें क्या करना है, इसको 60875 प्लस 0.10 S1। ओके, चलिए, तो S1 हमारे पास कितना आ जाता है 196,295 प्लस 6088, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे एंड इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, देखिए सेम है, तो आ जाएगा हमारे पास 0.01 फॉर S1 के लिए। तो इस तरीके से अब माइनस जब हमारे पास होगा तो वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी हमारे पास, आप क्या करोगे S1 और S1 यानी कि ये पूरा 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास। ओके, तो ये यहाँ पर जाकर माइनस होगा, यानी कि 1 में से ये माइनस होगा तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 0.99 S1 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दोगे, ये आ जाएगा 202383। ओके, तो हमारे पास इस तरीके से S1 की वैल्यू देखी जाए तो रुपीज़ ये डिवाइड में आ जाएगा 204427। देखिए आप लोग क्या करना है, इसको डिवाइड करके देख लेना, आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। तो अब S2 में मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ S1 की, तो 60875 प्लस 0.10 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे S2 से, तो S2 है हमारे पास 204427। तो इस तरीके से आपके पास S2 की भी वैल्यू आ जाती है विच इज़ 81318। नाउ वी हैव S2 का जो ओवरहेड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इतना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और S1 का जो है वो होगा इतना। सो गाइस, इसी के साथ साथ आपने देख लिया कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यानी कि साइमल्टेनियस जो मेथड था वो हमने यहाँ पर सीख लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी में रखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमें S1 लेना है इतना और S2 लेना है इतना, ध्यान रखने की ये बात। तो आ जाइए अब हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पर। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टोटल ओवरहेड थे अपॉर्चमेंट किए थे आपने, तो क्या लिखोगे आप, अपॉर्शन ओवरहेड एज पर, ये हेडिंग हमने डाली भी थी लास्ट क्वेश्चन में, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस का, सबसे पहले तो यहाँ टोटल, तो P1 का, P2 का और P3 का जो था एक्चुअली में टोटल कितना था हमारे पास 1580330। ये कैसे आया, इन तीनों को ऐड करने के बाद P1 P2 P3।
तो P1 कितना था 461750 486,500, यहाँ पर 632080। ओके गाइज, S1 को यानी कि 90% से डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑफ किसका 90%, अभी अभी निकाला हमने 204427, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 3 एंड 4। तो गाइज ये ध्यान रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये जानना। ओके, तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ज़रा। तो टोटल जो है हमारा, टोटल हमारे पास आता है इस 90% करना है, इसका 90% कितना हो जाता है, इसका 90% 183,984। अब इसको इस रेशियो में डिवाइड करना है 234 में। तो 234 में करोगे आप तो P1 के पास आएगा 40885। ओके, इसके पास आएगा 61328, इसके पास आएगा 81771। ओके, सो गाइज अब इसको जो है 90% ऑफ हम करेंगे 81318। तो 81318 अगर हम 90% करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 73186। ओके गाइज, इस रेशियो में किस रेशियो में बांटेंगे हम 4 2 एंड 3 की रेशियो में। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। तो ये हमारे पास आता है 32527 16264 और यहाँ 24395। बस हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अब हम टोटल कर देंगे, डेट्स इट, ख़त्म। तो गाइस बस मैं आपको यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, तो आपको बस इतना ही करना है। इसमें आगे जो भी पूछा गया है वो हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जब हम सीखेंगे कि ओवरहेड रेट पर आर किस तरीके से निकाला जाता है, वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी हमने सीखा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी बुक का ही था, एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से था। तो 2 बातें सीखी हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो गाइज अगर आपको ये नहीं पता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो आई होप गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।